एंटनी कितनी बेहतरीन फुटबॉल खेलती है, क्या हम मैच डोमिनेट करके जीते हैं? नहीं। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1M UFC। और यहां पर मेरा प्रेडिक्शन हो गया है सही। हमने फुलम को रगड़ दिया, रौंद दिया, सूत दिया पकड़ के, और हमने उनके ही होम पर जाकर उनको धूल चटा दी। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हम आज जो फुटबॉल खेल के जीते हैं ना, ये फुटबॉल सस्टेनेबल नहीं है। हम जीत गए, इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। गर्नाचो वॉज डिसेंट, बट मेरे लिए सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट आज के मैच का जो है ना, वो ये है कि एंटनी ने ऐसा अभी तक पिछले 1.5 साल में क्या कर दिया है कि वो लगातार मैचेस में स्टार्ट कर रहा है। और जो बंदा फकुंदो पलेस्ट्री, जिसको जब जब मौका मिला है उसने तब तब परफॉर्मेंसेस ड्रॉप की हैं, प्रूव किया है कि वो क्यों डिजर्व करता है एंटनी के आगे स्टार्ट करना। लेकिन उसके बाद भी हमारे गंजू मामा को ये चीज़ दिखाई नहीं देती। सिलेक्शन से अगर हम शुरू करें आज के मैच का, तो देखो यार, वरान इंजरी से वापस आ रहे थे। मैं खुद नहीं चाहता था कि हम वरान को फोर्स करें, और यहां पर अगर मैगवायर और इवांस फिट हैं और कंटेन कर सकते हैं फुलम के डिफेंस को, अटैक को, तो डेफिनेटली हमें उनको ही स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज भाई आपने देखा है, मैगवायर को कंकशन के बाद भी पूरा मैच खिलाया है एरिक टेन हैग ने, वहां सीरियस क्वेश्चन रेज होने शुरू होने चाहिए कि भाई आपका गेम मैनेजमेंट क्या है। आप क्यों एक प्लेयर को, जब ऑलरेडी आप यहां पर अपने 2 मेन डिफेंडर्स लगातार इंजरी के चलते लूज कर चुके हो, आप क्यों एक ऐसे प्लेयर को और फोर्स करो जो कि अभी पिछले 5-6 मैचेस से आपका बेस्ट प्लेयर है पिच के ऊपर, राइट? देन आपने रेगियोन को साइन किया, हु इज एन आउट एंड आउट लेफ्ट बैक, और आप उसकी पोजीशन पर डिएगो डायलॉग खिला रहे हो। फिर आपने यहां पर देखो कि आपने मिडफील्ड में क्यों साइन कर रखा है अमराबाद को, अगर आपको मैकटोमने को यूज करना है। ऑल्दो मैकटोमने प्लेड रियली वेल, मेरे हिसाब से मैकटोमने ने आज अपनी जो सिलेक्शन थी वो जस्टिफाई कर दी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें आपके बाकी प्लेयर्स की, द लाइक्स ऑफ एंटनी, ठीक है ना, द लाइक्स ऑफ इवन आई वुड से ब्रूनो फर्नांडिस, देखो क्या होता है ना, स्टैट्स के पीछे आपकी जो इन गेम परफॉर्मेंस है वो छुप जाती है। आपने कितने बार बॉल लूज की, आपने चांसेस कन्वर्ट किए नहीं किए, चांसेस लिए नहीं लिए, है ना, चांसेस बनाए या नहीं बनाए। तो वहां पर ब्रूनो फर्नांडिस वाज लिटरली शिटिंग हिमसेल्फ। और मैंने हाफ टाइम पर, वॉच अलोंग के टाइम पर यही बोला था कि अगर एंटनी और ब्रूनो एक साथ पिच के ऊपर हैं, ये मैच यूनाइटेड नहीं जीत सकती। आई गेट इट यार कि वो जो VAR कॉल था हमारे अगेंस्ट चला गया, बट देखो यार, अब VAR कॉल के बाद आपने अपने आप को आगे ले जाने के लिए, लीड पे ले जाने के लिए क्या किया? क्या आपने यहां पर रैसमस हॉलैंड को फाइंड किया? क्या आपने यहां पर अर्ली थ्रू बॉल्स निकालने की कोशिश की? आप यहां पर बेमतलब की बैकहील पासेस पर पोजीशन लूज कर रहे हो। और ये भी नहीं है कि आप फाइनल थर्ड में पासेस लूज कर रहे हो, पोजीशन लूज कर रहे हो, आप अपने ही मिडफील्ड में पोजीशन लूज कर रहे हो। और बार बार आपको काउंटर अटैक पर फुलम खोल रही थी। आप उनका एक्जी उठाकर देखो और आप हमारा एक्जी उठाकर देखो, जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा आपको परफॉर्मेंस में। नंबर ऑफ शॉट्स आप उनके देखो और फिर हमारे देखो। हम लकी थे कि यहां पर हमने गोल स्कोर कर दिया, लेकिन आप ये बोलो कि क्या हम यहां पर डोमिनेट करके मैच जीते हैं? नहीं जीते हैं। इट वाज बाउंड टू लक के यहां पर फुलम ने जितने बार हमें ओपन किया, उनके पास क्वालिटी अप टॉप नहीं थी कि वो उन चांसेस को भरी कर पाते। एंड यू हैव टू प्रेस आंद्रे ओनाना, क्योंकि आंद्रे ओनाना ने 2 लगातार बैक टू बैक सेव कर कर यहां पर हमें गेम में बना के रखा। इसी वजह से यूनाइटेड 90 मिनट तक चेस का, मतलब आप बोलोगे कि इस उम्मीद में रही कि हम यहां पे गोल स्कोर कर गए तो हम ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन बात जब आती है ना कि आपने गेम चेंज करने के लिए क्या किया, मेसन माउंट आपकी साइनिंग है, आप उसको स्टार्ट नहीं दे रहे। एंटनी आपकी साइनिंग है, आप उसको लगातार स्टार्ट दे रहे हो, लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। मार्कस रैशफोर्ड अगर आज के गेम में होते ना, मार्कस रैशफोर्ड अगर होते, हम ये मैच नहीं जीतते। और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि फुलम ने जितना प्रेस किया हमें और जितने बार हमें बुली किया ग्राउंड डुअल्स में, उतने बार मार्कस रैशफोर्ड यहां पे पोजीशन लूज करते और वो ट्रैक बैक नहीं करते। आप देखोगे कि गर्नाचो ने जितने बार भी बॉल लूज की है, एक होता है कमिटमेंट, वो कमिटमेंट आपके गर्नाचो में दिखता है। गर्नाचो के गेम में बहुत सारे फ्लॉज है, गर्नाचो ने बहुत बारी पोजीशन लूज किया, बट एट द सेम टाइम जितने बारी पोजीशन लूज हुआ, ही वाज द फर्स्ट वन जो ट्रैक बैक करके बॉल जीतने की कोशिश कर रहा था। वो जो गोल आया है उसमें आप ये देखो, फकुंदो पलेस्ट्री का जो कमिटमेंट लेवल था, बंदे को 2 बार टैकल किया, 2 बार गिरा, उसके बाद भी उसने बॉल लूज नहीं की। फिर फाइनल थर्ड में जाकर उसने 2 बंदों को कटाया और उसके बाद उसने आपने मार्शल को फाइंड करने की कोशिश की, मार्शल से वहां पे पोजीशन लूज हुआ। फिर उसके बाद यहां पर रिबाउंड होकर बॉल उसको मिली एंड ही फाउंड ब्रूनो फर्नांडिस, राइट? तो ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये जो जील होती है बॉल जीतने की, गोल स्कोर करने की, ये जील आपकी नहीं दिखती आपके एंट्री के अंदर, ये जील आपकी नहीं दिख रही किसी और प्लेयर के अंदर।
और यहां पर आपको क्रिटिसिज्म तो देनी पड़ेगी आपको एरिक टेन हैग की। मैं टैक्टिक्स की बात अगर करूं, देखो मैं तो सबसे ज्यादा ब्लेम प्लेयर्स को करता हूं, लेकिन आपने गेम का कंट्रोल लेने के लिए क्या चेंजेस किए? हाफ टाइम पर वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार चलो ठीक है, यहां पर ना हम गेम कंट्रोल करने के लिए एंटनी को बाहर निकालेंगे, प्रोबेबली माउंट को ले आएंगे, या फिर हम यहां पर चाहें अगर तो पेलिस्ट्री को लेकर आ सकते हैं। बट आपने ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया। आपने वेट किया कि गेम को ना थोड़ा और मतलब थोड़ा और टाइम निकलने दो, थोड़ा और डीपर जाने दो, उसके बाद मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। यही फुलम की जगह अगर लेट्स से कि न्यूकासल होती वापस से, या फिर मैं कह रहा हूं ब्राइटन होती, ठीक है ना, या ब्रेंटफोर्ड होती, तो आप ये मैच किसी तौर पे नहीं जीतने वाले थे। आप यहां पर जीते हो क्योंकि उनके स्क्वाड में अप टॉप उतनी क्वालिटी नहीं थी कि वो उन चांसेस को बरी कर पाते। मैगवायर भाई, आपको तारीफ करनी पड़ेगी मैगवायर के प्रोफेशनलिज्म की, कि बंदे को ड्रॉप किया गया, आर्म बैंड लिया गया, बट मैगवायर इज लिटरली कैरिंग अस। डिफेंस में तो ही इज लिटरली कैरिंग अस, कोई और प्लेयर नहीं है। डुअल्स जीत रहा है बंदा, हेडर्स भी जीत रहा है आपके फाइनल थर्ड में जाकर। एंड यस, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें वो गोल जो था मिलना चाहिए था, वो गोल नहीं दिया गया। उन्होंने वो गोल रूल आउट कर दिया ड्यू टू, आप बोलोगे, वीएआर कॉल। उन्होंने बोला कि मैगवायर इंटरवीन कर रहा है, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब यहां पर आपके अगेंस्ट गया है। आर्सेनल वाले मैच में हॉलैंड के ऊपर टैकल हुआ, वो पेनल्टी नहीं दी गई। सेम टैकल हमने किया रॉड्री के ऊपर, वो पेनल्टी दे दी गई, ठीक है ना। उसके बाद क्रिश्चियन रोमेरो के हैंडबॉल पर हमें पेनल्टी नहीं दी गई, लेकिन क्रिश्चियन रोमेरो के हैंडबॉल के ऊपर आर्सेनल को पेनल्टी दी गई। यहां पर जो आज इंटरवीन वाला केस डाला है, यहां पर मैन सिटी जब आई थिंक वूल्स के अगेंस्ट मैच था, पता नहीं किसके अगेंस्ट मैच था, तो नाथन एके वाज ऑफ साइड शायद, या फिर पता नहीं कौन प्लेयर ऑफ साइड था, और वहां पर गोल स्टैंड कर दिया गया था मैन सिटी का, है ना। आप यहां पर देखो कि हर एक मैच में, सिवाय वो वूल्स वाला गेम छोड़ के, जो पहला मैच था वूल्स का, उसमें आंद्रे ओनाना का जो टैकल था, बेसिकली पंच जो आया था, उस पर क्लियर कट पेनल्टी थी वूल्स को, वहां पर हम लकी हो गए। उस एक डिसीजन के अलावा पूरे अभी तक इतने मैचेस में एक डिसीजन ऐसा नहीं जहां पर हमारे फेवर में वीआर का कॉल आया हो। जो पेनल्टी कट थ्रोट मिलनी चाहिए वो तक आपको बिल्कुल नहीं मिली है, और उसके बाद जो लेजिट गोल कर भी रहे हो आप वहां पर, आप सोचो मूड कितना चेंज हो जाता अगर हम वो मैच में अर्ली लीड ले गए होते। फुलम इतना फिर आपको प्रेस नहीं करती, फुलम आपको फिर ये देखती कि यार हम ना इनको ब्रेक पे खेलेंगे, लेकिन हमें अपने आप को थोड़ा कंजर्वेटिव भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहां पर अब और डोमिनेट कर सकते हैं। बट क्योंकि वहां पर वीआर का कॉल आपके फेवर में नहीं गया, तो आपको मतलब आप कहोगे एक तौर पे बैकफुट पे पूरा गेम खेलना पड़ा। ऑल्सो यहां पर अगर हम बात करें सिलेक्शन की वापस से, अब अगले मैच में जाते में आपका सेंटर बैक पैर क्या होगा? लिंडलॉफ वापस आ जाएगा। क्या रफाल वरान से वाकई में कोई दिक्कत हुई है? रफाल वरान को इतना लेट क्यों डाला गया मैच के अंदर? जब आपने गोल स्कोर कर दिया तब आपने यहाँ पर रफाल वरान को डाला, क्योंकि आपको वो 3 पॉइंट्स पूरे लेने थे। बट रफाल वरान को आपने तब क्यों नहीं डाला जब भाई हैरी मैगवायर वाज लिटरली स्ट्रगलिंग, और उसको दिख रहा था, देख के उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा था कि उससे नहीं हो पा रहा है। देन बात वो आती कि आपने बोला कि ये ब्रेंटफोर्ड वाला गेम हमारे लिए किक स्टार्ट कर सकता है सीजन, फिर आपने बोला कि ये शेफील्ड वाली विन हमारे लिए किक स्टार्ट कर सकते हैं सीजन, फिर कोपेनहेगन वाला मैच आ गया। आप जितने मैचेस जीते हो सारे तो इसी फैशन में जीते हो। आप अगर लॉजिकली बात करो, आपने ब्रेंटफोर्ड को इसी तरीके से हराया, आपने शेफील्ड को इसी तरीके से हराया, आपने यहाँ पर आज फुलम को भी इसी तरीके से हराया, वूल्स के अगेंस्ट भी आप ऐसे ही जीते थे। आपने नॉटिंगम वाला मैच 4 मिनट में 2 गोल कंसीड कर लिए थे, वो मैच आपने ले दे के जीता। तो अभी तक जितने भी मैचेस आप जीते हो सारे तो इसी मैनर में जीते हो। तो आपका सीजन किक स्टार्ट होगा कब? और यहां पर अगर आपका ये फेवरेटिज्म एंड नहीं हो पा रहा है प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का, आप डोमिनेट हो रहे हो भाई, आप ग्राउंड डुअल्स हार रहे हो, आप एरियल डुअल्स हार रहे हो, उसके बावजूद यहां पर आप एंटनी को लगातार पिक किए जा रहे हो। एंटनी की क्या प्रोडक्टिविटी है विंग के ऊपर? क्या एंटनी यहां पर आपको ऑफेंसिव एरियाज में कुछ भी क्रिएट करके दे रहा है? क्या ऑफेंसिव एरियाज में, ऑफेंसिव में फाइनल थर्ड में जाने के बाद वो गोलकीपर को टेस्ट कर रहा है? उसके पास एक ही ट्रेट है, कट इन करके शॉट लेना, वो क्रॉस भी नहीं डाल पाता। सेट पीस उसके अच्छे नहीं है, और बात वही है, आपको इतने सेट पीस मिलते हैं, आपको इतने कॉर्नर्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन आप उन कॉर्नर्स पर, उन सेट पीसेस पर क्या कुछ क्रिएट कर पाते हो? क्या कोई थ्रेट क्रिएट कर पाते हो? और वापस वही वाली बात आ जाती है कि सोचो जरा, एरिक टेन हैग जिन प्लेयर्स को बेचना चाह रहा था या जिन प्लेयर्स को लोन करना चाह रहा था, वही प्लेयर्स हैं जो कि उसकी लाश बचाए हुए हैं। जैसे हैरी मैगवायर, राइट, जैसे कि आपके एरोन वन-बिसाका, जैसे कि आपके फकुंदो पेलिस्ट्री एंड आपके स्कॉट मैकटोमने। जो प्लेयर एरिक टेन हैग ने बोला कि भाई नहीं, ही इज द शाइनिंग स्टार और ये और वो, या फिर वो जिस प्लेयर को लेकर आए, हर उस प्लेयर ने यहाँ पे डिसअपॉइंट किया है। मार्कस रैशफोर्ड, आप बात करो यहाँ पर एंटनी, ठीक है ना, उसके बाद आप बात करो यहाँ पर आई वुड से आमराबाद,
और हॉयलैंड की परफॉर्मेंस में बात करनी जरूरी है। रैस्मस हॉयलैंड ने 8 मैच खेल लिए, 0 स्कोर किया है, लेकिन आज के मैच में मैंने बोला था कि मैं उसको जज नहीं करूंगा, लेकिन आज के मैच में भाई हॉयलैंड का जो परफॉर्मेंस था ना वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड था। बंदे के राइट कॉल्स नहीं आते, कब उसको पास करना है, कब उसको कैरी करनी है बॉल। और अगर आपका यही है एक तरीका खेलने का, अगर आप सिर्फ लॉन्ग बॉल्स पे खेलोगे, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि मैं लॉन्ग बॉल्स पर नहीं खेलना चाहता, बट चेक द नंबर ऑफ लॉन्ग बॉल्स जो आपने डाली है और जो नंबर ऑफ लॉन्ग बॉल्स आपकी फुलम ने डाली है, और आप यहां पर लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट लॉन्ग बॉल खेल रहे हो। आप खुद सोचो इसमें किस बात का लॉजिक है। अगर यहां पर लिवरपूल लो ब्लॉक के अगेंस्ट लॉन्ग बॉल खेले, या फिर अगर आपकी मैन सिटी लो ब्लॉक के अगेंस्ट लॉन्ग बॉल खेले, तो क्या वो रिजल्ट निकाल पाएंगे? भाई लॉन्ग बॉल्स आपकी तब काम आती है जब सामने वाली टीम हाईलाइन खेल रही हो, और जबकि हम हाईलाइन खेल रहे थे उसके बावजूद फुलम ने इतनी लॉन्ग बॉल्स नहीं डाली। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज बोल रहे हो और उस चीज को नहीं आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, क्योंकि एक होता है कि आप कोशिश तो कर रहे हो ना, कम से कम हमने कोशिश भी नहीं की आज के मैच में कि हम थोड़े बहुत चेंजेस करें। वही क्रॉस एंड इंशाल्लाह चल रहा है आपका, या फिर फाइनल थर्ड में जाकर कहीं से कुछ ना एक एंगल मिल जाए जहां से बॉल बस कैसे ना कैसे करके अंदर चली जाए। तो अगर आपकी यही रहेगी क्या गेम स्टाइल, तो फिर आप यहां पर यूरोप तो नहीं क्वालिफाई करने वाले, और अगर कर भी गए तो अगले साल में जाके बहुत ही गंदी ह्यूमिलिएशन होने वाली है। और अभी तो देखो, अभी आज जैसे आर्सेनल वर्सेस न्यूकासल का मैच है, तो अगर न्यूकासल आज पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है, लेकिन आप उस पर कब कैपिटलाइज करोगे? लगातार जो ये न्यूकासल ने आपको इनिशियल स्टेज में भी पॉइंट्स ड्रॉप करके दिए थे। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, बट आई एम हैप्पी विद द 3 पॉइंट्स। आई एम हैप्पी कि हमारे प्लेयर्स ने, मतलब हमारे जो सब्स्टिट्यूट होकर प्लेयर्स है, उन्होंने थोड़ा इनपुट डाला, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हैरी मैग्वायर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर आंद्रे ओनाना, आई एम वेरी हैप्पी फॉर फकुंदो पेलेस्ट्री, स्पेशली फॉर फकुंदो पेलेस्ट्री। बट अगर बात की जाए कि क्या हमारी ब्रांड ऑफ फुटबॉल यहाँ पर इंप्रूव हुई है 2 मैच लगातार हारने के बाद, या फिर आज हमने कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाया फील्ड के ऊपर जो हमें दिखाए कि नहीं यार ये प्लेयर्स जीतना चाहते हैं, तो नहीं, देयर वाज नथिंग लाइक दिस। एंड वंस अगेन, अगर आपको मेसन माउंट को यूज नहीं करना था तो आपने 60 मिलियन क्यों खर्च किए? और ब्रूनो फर्नांडिस लगातार इतनी सबस्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करने के बाद भी क्यों सब्स्टिट्यूट होकर नहीं जाते? आई गेट इट कि वही एक इकलौता प्लेयर है आपका जिससे आपको उम्मीद रहती है कि कुछ कर देगा, क्योंकि वो 90 मिनट का गंद फुटबॉल खेलने के बाद भी आपके लिए गोल स्कोर कर देगा, असिस्ट कर देगा। बट ये कब तक चलेगा? और ये जो मेंटालिटी है, ये कहीं ना कहीं ब्रूनो को कभी इंप्रूव करने नहीं देगी अपने आप को। बाकी पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं है, बट एट द सेम टाइम भाई आप लोग यहाँ पर अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC फॉर ऑल दी फुटबॉलिंग अपडेट्स एंड फॉर क्रेजी लाइव स्ट्रीम्स। एंड इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।